अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफा फिर खुश आमदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ठेकेदार की पैमाइश किस तरह निकाली जाती है और कौन सी चीजें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इलाके में तामीराती काम करवाते वक्त असूल कोई हरफे आखिर नहीं होते, क्योंकि अक्सर इनमें तब्दीली जो है वो की जाती है। कभी मालिक की तरफ से तब्दीली की जाती है या कभी ठेकेदार की तरफ से कुछ ना कुछ इसके अंदर तब्दीली जो है वो की जाती है। और अगर मजीद मैं सच कहूं तो हमेशा पेशावर अफराद की कोशिश होती है कि जहां मालिक को समझना है उसे चूना लगा लिया जाए। लिहाजा ये तमाम चीजें काम शुरू होने से पहले डिस्कस करके बाकायदा लिख लेनी चाहिए, ताकि बाद अज़ा कोई मसला जो है वो ना बने। खास तौर पर देहातों या छोटे शहरों में ये चीज जो है बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी है। सबसे पहला नुक्ता तो यह है कि तामीराती काम का फाइनल नक्शा आप लोगों ने जरूर बनवाना है, क्योंकि हमारे जो मसाइल होते हैं वो 50% नक्शा ना होने की वजह से जनाब पेश आते हैं। नक्शा होने की सूरत में ये वाज़ा होता है कि ये काम करना है और इतना काम करना है। अगर आप लोगों ने नक्शा नहीं बनवाया होगा तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन आप लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है, जिसकी वजह से जिसको आप लोगों ने ठेका दिया होता है वो ठेकेदार उलझन फील करना शुरू कर देता है और खास तौर पर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी शामिल होना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीजें आप लोगों को छोटे इलाकों में, ये छोटे शहरों में खास तौर पर देखने को मिलती है कि हम लोग किसी चीज का ठेका तो कर लेते हैं लेकिन उस चीज का नक्शा हमारे पास नहीं होता। तो जब ठेकेदार काम शुरू कर देता है तो ठीक है, बाद में हमारा मूड होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की जाए। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप लोगों ने ठेकेदार को हायर किया होता है कि हमारी कुछ होती है या मालिक की कुछ होती है कि उसी पैसे के ऊपर वो काम करे, लेकिन ठेकेदार नहीं चाहता कि उसी पैसे के ऊपर वो यानी कि वो एक्स्ट्रा काम जो है वो करे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग नक्शे को लाजम फाइनल करें। नक्शा बनाने के बाद आप लोग जो भी ठेका करेंगे उससे आप लोगों को फायदा जो है वो होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि जब आप लोग ठेका करेंगे तो आप लोगों ने ठेकेदार से ये कंफर्म करना है कि जब वो शेड टू शेड यानी कि ठेके की जो पैमाइश होगी वो शेड टू शेड होगी या वॉल टू वॉल होगी, यानी कि दीवार से दीवार तक ठेके की पैमाइश होगी या कि शेड टू शेड यानी कि शेड से लेकर शेड तक उस ठेके की जनाब जो पैमाइश है वो होगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के जो बिल्डिंग होती है उसके बाद शेड निकला होता है, तो ठेकेदार की डिमांड होती है कि पैमाइश जो वो शेड के हिसाब से की जाए। इससे क्या होगा कि ठेकेदार को ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग लेंटर डालते हैं तो कम से कम 4 फुट या 3 फुट वो बाहर निकला होता है, ठीक है, आपकी दीवार से। तो ठेकेदार की कोशिश होती है कि उसके ऊपर यानी कि पैमाइश की जाए ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे जो है मिले। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस कर लेना है ठेकेदार से कि जो आप लोगों ने ठेका कर रहे हैं आप लोग उसकी पैमाइश वो शेड टू शेड लेगा या दीवार से दीवार लेगा। यहाँ पर आपकी दीवार है वहां से वो रेट लगाएगा आप लोग को, यहाँ पे वो शेड जो है वो बाहर निकला हुआ 4 फुट या 3 फुट का, उसके हिसाब से वो पैसा आप लोगों से डिमांड करेगा। तो ये आप लोगों ने लाजम जो है कंफर्म कर लेना है। अब दूसरे नंबर पे आता है कोड एरिया से बाहर और टॉप छत के जो फर्श है उसका रेट भी उसी ठेके के अंदर होगा या कि इसका आप लोगों को अलग जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक का अलग से रेट लगेगा या वो भी कोड एरिया के अंदर ही शुमार किया जाएगा। अगर अलग से रेट लगेगा तो फी गैलन के हिसाब से रेट होगा या कि छत की पैमाइश के हिसाब से उसका रेट जो है वो फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फ्रंट के ऊपर पत्थर लगाना है या मार्बल जो चीज भी लगवानी है उसका रेट जो है वो अलग होगा कि या जिस ठेके के अंदर इसका रेट जो है वो भी इसी ठेके के अंदर शुमार किया जाएगा। ये भी आप लोगों ने लाजम ठेकेदार से डिस्कस कर लेनी है। इसके अलावा टॉप छत के ऊपर जब आप लोग पर्दे वगैरह बनाते हैं तो उसका रेट का क्या होगा कि उसका रेट आप लोगों ने पहले ठेकेदार के साथ कंफर्म कर लेना है कि जब आप लोग ठेका दे रहे हैं मकान बनाने का कि इसका रेट भी उसी ठेके के अंदर शामिल होगा कि बाद के अंदर यानी कि बाद के अंदर जो पर्दे बनाएगा तो उसका रेट अलग से वो चार्ज करेगा। इसके बारे में भी आप लोगों ने लाजम जनाब इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है। ये एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि मालिक और ठेकेदार के दरमियान लड़ाई झगड़े का बायस बनती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब ठेकेदार ठेका लेता है
ठीक है। वो तो बहुत मीठा बना होता है, लेकिन जब काम आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग के करीब आता है तो वो उस एरिया से निकलना चाहता है, यानी कि वो नया कंट्रैक्ट जो है उसको पकड़ना चाहता है। तो ठेकेदार और मालिक की इसकी वजह से लड़ाई झड़ाई जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ये तमाम चीजें सबसे पहले आप लोग किसी पेपर के ऊपर लिख कर रखें, ताकि बाद के अंदर आप लोगों को परेशानी जो है वो ना मिले। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे घर बनाने के सिलसिले में, कि अगर आप लोग अपना एक नया घर तामीर करते हैं या पुराने घर को रिफर्बिश करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का कितना खर्चा आता है, या उसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं, जिससे आप लोगों का जनाब पैसा जो है वो जाया नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का जो पैसा है वो आपके एक एवरेज के हिसाब से लगेगा और आपका घर भी है जो पायदार जो है वो बनेगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।